क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और बहुत इंतजार कर रहे हैं, पर परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है? जय मसीह की। मैं विक्रम विश्वकर्मा, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। तो आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं परमेश्वर के बारे में। यदि परमेश्वर चुप है तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? यदि परमेश्वर का कार्य लेट हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस भाई बहन को प्रार्थना करवाना है, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, चंगाई चाहिए या बीमारी हो, कोई भी प्रार्थना करवाना, तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर हमें बताइए और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर अगर चुप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है या परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन नहीं रहा है, बिल्कुल सुन रहा है। बस आपको थोड़ा सा सहमत रखना होगा, आपको थोड़ा सा सहन रखना होगा, आपको थोड़ी सी तसल्ली रखनी होगी, आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर चुप रहता है दोस्तों। परमेश्वर आपको परखना चाहता है, परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको जानना चाहता है। परमेश्वर आपको पीड़ाएं कब देता है, दुख कब देता है, बीमारी में कब डालता है, ताकि आप परमेश्वर को याद करें, आप परमेश्वर के रास्ते से भटक ना जाएं। इसलिए परमेश्वर आपको परखता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आपको परेशानी में डालता है, जब आप परेशानी के रास्ते पर पड़ते हैं या कठिनाई में पड़ते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए उचित कार्य करता है, आपके जीवन की योजना बनाता है। परमेश्वर जब चुप रहता है तो वह सबसे गहरे स्तर पर काम करता है दोस्त। बस हमें उस स्तर को समझना होता है, हमें विश्वास करना होता है और हमें प्रार्थना करनी होती है। हम यदि प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत अस्थाई से, बहुत गहराई से काम कर रहा होता है। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना होता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। जैसे आप लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको लास्ट में मिलता है। उस रिजल्ट को पाने के लिए जो टीचर होते हैं वो आपकी परीक्षा लेते हैं। जब आप परीक्षा देते हैं तो उस समय वह टीचर चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, ताकि आपका अनुभव पता चले, आपका विश्वास पता चले, आपका कार्य पता चले, आपकी महानता पता चले। तब जाके आपका रिजल्ट आता है, लास्ट में आप पास हैं या फेल हैं। सेम उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब परमेश्वर चुप रहता है तो आप यह समझिए कि हमारी परीक्षा चल रही है। हमें कार्य ईमानदारी और सच्चाई से करना होता है। प्रार्थना हमें विश्वास से करनी होती है, परमेश्वर को याद करना होता है, परमेश्वर की स्तुति करनी होती है। बस वह काम हम ईमानदारी से करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अति शीघ्र ही फल लाता है और हमें कभी निराश नहीं करता है। हमें सभी बीमारियों से बचाता है, शैतानों से बचाता है, गलत रास्तों पर नहीं जाने देता है, नया मार्ग खोलता है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भर देता है। बस हमें विश्वास करना होता है। हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। दोस्तों, भजन संहिता 13:1 में लिखा है, हे यहोवा, तू कब तक मुझे सदा भूलता रहेगा? तू कब तक मुझसे यूं मुंह छिपाता रहेगा? दाऊद जैसे बड़े पुरुष इस चुप्पी से गुजरे हैं, लेकिन यह चुप्पी सजा नहीं है, ये प्रक्रिया चल रही है। रिजल्ट लाने की चल रही है प्रक्रिया, उनका परीक्षा चल रहा है। जब वो चुप्पी से गुजरे हैं, उन्होंने बहुत इंतजार किया, बहुत समय दिया, उसके बाद उनकी प्रक्रिया शुरू हुई। दाऊद को आज देख सकते हैं आप किस पैमाने पर है। आज सबके दिलों में जिंदा है दाऊद। पहले बेशक 6000 सालों का समय निकल गया, लेकिन दाऊद का नाम आज सब लोग लेते हैं। दाऊद आज सबके दिलों में जिंदा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। परमेश्वर हमारे भी साथ है। हमें भी अनंत दिन तक याद किया जाएगा, अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? पिता वहां भी चुप रहा। वह इसलिए चुप रहा कि वह चुप्पी प्रभु यीशु मसीह की पूरे जगत में दिखाने की, बताने की और सबको चंगा करने की तैयारी थी। परमेश्वर वहां इसलिए चुप था कि यीशु मसीह अनंत के दिनों में जब आएगा, तीसरे दिन जीवित होगा, तो लोगों का उद्धार करेगा, इस जगत का कल्याण करेगा, इस जगत में चंगाई देगा। लोग यीशु मसीह को जगत जगत अनंत तक याद रखेंगे, अनंत समय तक याद रखेंगे। यीशु मसीह सबका उद्धार करेगा, सबके दिलों में जिंदा रहेगा। इसलिए परमेश्वर पिता चुप था।
आयूब ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी, लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह उस समय भी चुप थे, कुछ नहीं बोले, तुरंत कुछ नहीं किए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको दुगना दिया, उसको दुगना सम्मान दिया, दुगना सामर्थ्य दिया, दुगना संपत्ति दी, दुगना आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने परीक्षा के बाद आयूब को अति उत्तम बनाया, अति उत्तम बनाया, मतलब पहले से 100 गुना ज्यादा बेहतर बनाया, अच्छा बनाया। परमेश्वर जब चुप होता है तो आपकी परीक्षा लेता है। वह चाहता है कि आप परमेश्वर पर अधिक से अधिक भरोसा करें, अधिक से अधिक विश्वास करें, और वह आपको मजबूत बनाने में लगा होता है। यदि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं तो आप ये समझिए कि आप मजबूत और भरोसे के रास्ते पे हैं। परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, बस परमेश्वर की स्तुति करनी है और विश्वास करना है कि हे प्रभु, तू मुझे अपने जैसा बना, अपने कामों में उपयोग कर और अपने लिए मुझे सामर्थी बना। परमेश्वर चाहता है कि तेरी आंखें मेरी योजनाएं पर नहीं, मेरी चरित्र पर टिके, और मैं तुझे आशीष के लायक बना रहा हूँ, जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, विश्वास कर रहा है। तो अगली बार अगर परमेश्वर चुप है तो आप लोग अपना कार्य कंटिन्यू करते रहिए, निरंतर करते रहिए, पूरे विश्वास के साथ करते रहिए, ताकि आपका भरोसा कमजोर ना होने पाए। परमेश्वर आपको मजबूत बनाए, आपको उस आशीष के लायक बनाए जो आप लोगों को दे सकें, उस लायक बनाए कि आप लोगों को सुसमाचार सुना सकें, उस लायक बनाए कि आप लोगों के दर्द को हर सकें, प्रार्थना के द्वारा चंगा कर सकें, लोगों को शैतानों से बचा सकें, और आप यह समझें कि वह बस उस गहरे रास्ते पर आपकी गहरी कहानी लिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी परीक्षा ली जा रही है और आपको मजबूत बनाया जा रहा है और आपको और भरोसे के लायक बनाया जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। दोस्तों याद रहे, परमेश्वर की चुप्पी आपके लिए अनुपस्थिति नहीं हो सकती, बल्कि परमेश्वर की चुप्पी आपके लिए उपस्थिति हो सकती है। उपस्थिति है जिससे आपका भरोसा और आपके कार्य को उस तैयारी में लगा दिया गया है कि आपको सफलता और चंगाई मिलने वाली है। दोस्तों आइए एक छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं और अपने दिल की गहराई से परमेश्वर को याद करते कि हे प्रभु, हमारे जीवन को चंगा कर और हमारे ऊपर अपनी आस्था बनाए रख, अपनी उपस्थिति बनाए रख परमेश्वर, हमारे ऊपर अपनी चंगाई बनाए रख परमेश्वर, हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रख परमेश्वर। तो दोस्तों आइए इस प्रार्थना को हम प्यार से सुनते हैं और दिल की गहराई से सुनते हैं, इस प्रार्थना पे विश्वास करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो यह वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में जहां तू चुप है वहां तेरी शांति बोल उठे परमेश्वर। जहां वे अकेले महसूस कर रहे हैं वहां उन्हें एक एहसास हो कि तू उनके साथ है परमेश्वर, तू उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, और तू उनको यह शांति दे परमेश्वर कि वो आपको महसूस कर सके परमेश्वर। तेरी चुप्पी में भी वे विश्वास बनाए रखें परमेश्वर। तू उन्हें धैर्य दे और शक्ति और आत्मिक आंखें दे परमेश्वर, ताकि वह आंखों की दृष्टि से आपको देख सकें परमेश्वर, ताकि वे देखें तो तू काम कर रहा ऐसा लगे उनको। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, किसी का भरोसा टूटे ना, सबका विश्वास आप पर बना रहे परमेश्वर। वह जो भी काम करना चाहते हैं उनमें उनको सफलता मिले परमेश्वर। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को कभी नाकामी मिले, वो लोग कभी निराश है परमेश्वर। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि उन लोगों को बड़ी चंगाई मिले, बड़ा आशीर्वाद मिले, उनका दिन दोगुना रात चौगुना हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, पूरे विश्वास से प्रार्थना करता हूं कि मेरे उन भाई बहनों को जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं उनका भरोसा कभी टूटने ना पाए परमेश्वर। जो भी भाई बहन परेशान हैं उनके लिए तू चंगाई और आशीर्वाद और शैतानों से दूर कर परमेश्वर। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे प्रभु, उनको सभी बीमारियों से चंगा कर परमेश्वर। मैं यह प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। अगर इस बात ने आपको दिल को छू लिया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप लिखकर बताइए। परमेश्वर से प्रार्थना मैं अवश्य करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।